डेनिम टाइप। आई एम सॉरी अगर धम 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 की आवाज आ रही हो आप लोगों को, आपको पता चलेगा अभी फ्यू डेज में उसके बारे में। आ जा रहा हूँ। इस हिसाब से रखना कि दोनों आ जाए उसमें। आगे करते हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट एम्बर तो मैं वो भी बोला, मेरे यहाँ पे वुडन बोर्ड पड़ा था वो अब हटा दिया किसी ने। हाँ। अभी 2 मिनट तो ले सकती हूँ। बेटा टूटेगा ना तभी तो बनेगा। ये तो पूरा टूट गया, जब कल पूरा टूटा था ना इतना यहाँ पे गंद निकला है बर्ड्स का। क्या था? बर्ड्स का बहुत गंद निकला। अच्छा हाँ। पापा पर ये आप बताओ एक बार थोड़ा एक्सप्लेन। 1 मिनट भैया। मलबा हटा रहे हैं सारा। हाय मिस्टर पिजन। बंदरों को चेक करना पड़ता है कभी कभी, बंदर होते हैं यहाँ पे। उड़ जाइए, मुझे देख के उड़े क्यों नहीं आप अभी तक। ये भी सरप्राइज है, यहाँ तो ह्यूमन नहीं आते। ग्रास एरिया था हमारा, अगर आपको याद है हमने पूल पार्टीज की बहुत सारी। एंड दिस इज बेसिकली जो ऊपर का एरिया है। गोल्डन वॉल्स आप रिकॉग्नाइज कर रहे होगे, मैंने इनके बैकग्राउंड में कभी कभी वीडियोस बनाए हैं। हाय गाइस, आप लोग सोच रहे हो क्या हो रहा है, बट अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर, ये पीछे रोड क्यों नहीं रहा है, वॉकिंग मेरे साथ साथ चल रहा है। बट अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हमारे घर के ऊपर ये छोटी सी छत है जो हमारे पास है। यहाँ एक टेम्प्रेरी सा ऐसी स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चर सा बना हुआ था। एंड इस साइड हमने ये फेक ग्रास सी डाल रखी थी। एंड यहाँ पे ये भी बहुत रिसेंटली डली है, लास्ट कोरोना से आई थिंक जस्ट पहले ही डली थी। एंड यहाँ पे हम बच्चों के साथ पूल पार्टीज एंड स्टफ करते थे। बट ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता था। जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पहले से जब मैं वेडिंग ब्लॉग्स लिखती थी तब से जुड़े हुए हैं, उनको ये भी पता है एट वन पॉइंट दिस यहाँ पे मेरा स्टूडियो था, मेरा फैशन डिज़ाइन का स्टूडियो था। बट अभी फ़िलहाल ये खाली है बिल्कुल। सो लाइक बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, बट दिस वॉज पापा जीज last project that he was working on, that we were working on right before he passed away. तो basically ये करना हमारे बहुत ज़्यादा टाइम से था माइंड में कि कुछ बनाना है ऊपर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बना हुआ था ना वो भी बहुत ढंग से नहीं बना हुआ था। उसमें भी जो रूफ एरिया था उसमें से बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स या पत्ते कह रही उनके जो फेदर्स हैं वो सब नीचे आते रहते थे। कभी कहीं से पानी टपक रहा है। हाइट कम थी, बहुत ही टेम्परेरी बना हुआ था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की ऊपर। बट हम लोग बहुत टाइम से डिसाइड कर रहे थे कि एक टेम्परेरी सा ऊपर कुछ बनाए, वरना मेरा जो रूम है वो काफ़ी छोटा है, प्लस अब बच्चे भी हैं, 3 कमरे हैं हमारे घर में तो थोड़े से कम भी पड़ रहे थे स्पेस के लिए। हमें लग रहा था 4 कमरे तो होने चाहिए घर में। ये पिजन उड़ क्यों नहीं रहा है, इसको लग गई है क्या चोट? देखना अभी भी यहीं पे। आपको चोट लगी हुई है क्या? देखना क्या हुआ? ओके तो
मैं क्या कहती, बहुत टाइम से बातें चल रही थी एंड फिर परमानेंट बनाने का भी था नहीं, क्योंकि हमें लग रहा था क्या परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा करना और लाइक बड़ा सा बहुत थिंग बनाने का कोई पॉइंट है। तो सोचा कि जो पोर्टर केबिन्स आते हैं ना, वो एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है, बट वो ऐसा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है जो लिवेबल होता है, आप उसमें रह सकते हो। ऐसा नहीं होता कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक बिल्कुल ही लाइक रहने लायक नहीं हो, इस टाइप से नहीं होता। इज़ वॉट वी हैव हर्ड। अब जो बनेगा तब पता चलेगा। तो बहुत टाइम से बातें चल रही थी कि करेंगे, बनाएंगे, सोचेंगे, फिर कोरोना आ गया, फिर हो गया चलो कोरोना के बाद देख लेंगे। तो बहुत टाइम तक यही सब चलता रहा था। फिर फाइनली दिस ईयर पापा जी कह रहे थे कि नहीं बना लेते हैं, बहुत टाइम से बातें चल रही हैं। एंड लाइक हमें तो लाइक पता भी नहीं था, पापा ने बुला लिया पोर्टर केबिन वाले बंदे को एंड लाइक नहीं बनाना है, करना है। So this was literally the last thing that was going on and in fact हमने तोड़ना ही शुरू किया था 2 हफ्ते मुश्किल से हुए होंगे। ऑब्वियसली फिर बीच में काम वाम रुकवा दिया था। 2 हफ्ते फिर हुए थे जब फिर पापा जी एडमिट हुए हॉस्पिटल में एंड देन ही पास्ड अवे। तो ये काम ऑब्वियसली मतलब फिर स्टैंड स्टिल पे आ गया था और हमने नहीं कराया था कंटिन्यू। वी वर काइंड ऑफ कंफ्यूज कराए नहीं कराए काम ये वाला। बट फिर हमेशा ये लगता है कि लाइक दिस वॉज समथिंग दैट पापा जी वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट। दिस वॉज समथिंग पापा जी जो करना चाहते थे। इट वॉज द लास्ट थिंग ही वॉज डूइंग इन हिज लाइफ एंड नॉट कंप्लीटिंग दिस वुड बी सो बैड। तो वी रियली वॉन्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन हिज मेमोरी एंड लाइक मेरा पर्सनल जो कन्फ्यूजन है वो ओके दिस इज लाइक तो जो मेरा पर्सनल डिसीजन जो लाइक हम लोग सब लोग बात तो कर ही रहते, बट फॉर मी पर्सनली ये कंक्लूजन तब निकला कि नहीं करना ही करना है। वॉज आई केम अप आई थिंक पापा जी के डेथ के बाद 13वीं हुई थी। फिर उसके 1-2 दिन बाद हम थोड़ा ना यहाँ पे सामान फैला हुआ था, तो वो मिस्त्री सा आया था यहाँ पे सामान समून जो भी लाइक जो गंदा जो निकला था ना, टूटा फूटा चीज़ें, वो सब मलबा कहते हैं ना, मलबा हटाने। तो हम बस ऊपर देखने आए थे कि मलबा हट के कैसा लग रहा है चीज़ एंड लाइक सब ठीक से हुआ नहीं हुआ काम, क्योंकि हमें भी ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला था कुछ भी चेक करने का। सो वी केम अप एंड वहाँ पे उनका सुपरवाइज़र आया हुआ था एंड वो कह रहा था कि बड़ा शॉकिंग है, अंकल से तो हमारी बात हो रही थी और अंकल इतने अच्छे, मतलब पापा जी वॉज वेरी स्वीट विद एवरीबडी ही मेट। एंड ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिनसे वो मिले हैं और उनको वो याद नहीं। पापा जी को सबको याद रखता है। ये पिजन क्यों नहीं जा रहा है? सो व्हेन वी केम अप, तो जो सुपरवाइज़र है वो कह रहा है मैं एक ही बार मिला था, बट वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उसने काफ़ी कुछ उसने बोला अच्छा पापा के बारे में। एंड दिस स्टेटमेंट ही मेड एंड दिस वॉज वन ऑफ द लास्ट वन। ही वॉज लाइक आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका हम अच्छे से बनाएंगे। उन्होंने हमें बोला भी था कि लाइक सब कुछ अच्छे से करना, क्योंकि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट करना चाहता हूँ। व्हेन ही सेड दिस, like it was then and there कि नहीं ये बनाना ही है, because this is the last thing he wanted to do. Oh हाँ, so he said this is like कि ये मैं अपनी डॉटर, मैं बोल नहीं पा रही बार ओके let's just आप समझ गए ना। yeah, so like जब उस बंदे ने वो बात बोली एंड it was just like कि नहीं बनाना ही है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि नहीं बनाना। मतलब बाकी सबके माइंड में तो नहीं था। आई वॉज लाइक कि पता नहीं यार लाइक बनाए नहीं बनाए, बट देन व्हेन आई हर्ड दिस लाइन आई वाज लाइक नहीं बनाना ही है अब तो, लाइक कुछ भी हो जाए ये बनना ही है स्ट्रक्चर, बिकॉज इट वॉज समथिंग पापा जी रियली वांटेड। एंड 2 चीज़ें थी जो उनको बहुत ज़्यादा था करना है, विच वॉज हमारा एक न्यू ऑफिस लेना जो आपने देखा है व्लॉग्स में, वो हुआ था इस साल। एंड देन दिस विच वॉज हैपनिंग ऑफ कोर्स। मतलब वो दुख तो हमेशा रहेगा कि पापा जी वुड नेवर सी लाइक द फिनिश रिजल्ट, बट आई एम होपिंग ही वुड लुक डाउन एंड ही वुड सी अस एंड ही वुड बी हैप्पी। सो ये पिजन क्यों नहीं जा रहा है? देखना अभी भी नहीं हिल रहा। क्यों नहीं हिल रहे आप? आपको पैर में चोट लगी हुई है क्या? देखना हिल ही नहीं रहा है।
आई थिंक इसके पैर में चोट लगी हुई है क्योंकि एक पैर इसने ऊपर से किया हुआ है। ओके देखो, है ना। शिट, अब मुझे लग रहा है आई शुड बी लाइक ओके मुझे ना हर टाइप के एनिमल्स एंड बर्ड्स से लाइक आई लव बर्ड्स बट मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है एंड आई डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस बर्ड अगर इसको सच्ची में चोट लगी हुई है एंड आई डोंट नो इफ आई कैन हेल्प दिस बर्ड। पता नहीं चोट भी लगी हुई है या वैसे ही बैठा हुआ है और हिल नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पैर नीचे ही रखा हुआ उसने, थोड़ा चल के दिखाना, मतलब एज एन आई डोंट नो। बाकी हाँ ये सब लाइक बच्चों के पुराने टॉयज एंड स्टफ, कुछ कुछ अभी भी कूड़ा छूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, सो इग्नोर ऑल ऑफ दैट। बट स्पेस काफ़ी निकल आई है। धीरे धीरे आपको मैं बताऊँगी कहाँ पे क्या होगा एंड कैसे होगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लाइक क्योंकि स्पेस की बातें पता नहीं कितने सालों से चल रही थी, तो आई हैव हैड लाइक अ इमेज इन माइंड कि यहाँ पे क्या कैसे कहाँ बनना है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसकी प्लानिंग करते करते मैं आधी आर्किटेक्ट ही बन गई हूँ। बट आई कांट वेट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू कि कैसे बन के आता है एंड रियली एक्साइटेड। बहुत कुछ है बट इवेंचुअली आप लोगों को पता चलेगा एज इन व्हेन बनना शुरू होता है। ओह देखो ठीक है, वो चल रहा है, उसने दूसरा पैर नीचे रख लिया, तो फिर तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो?